Class 8th. Welcome to School Diaries. Yeah, bhai. So we're starting chapter 1 of history. Name of the chapter is how, when and where. चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करने से पहले आई विल आस्क यू समथिंग. मतलब ऐसे ही हमारी जो मम्मियाँ होती हैं उनसे ना कभी भी पूछ लो कि मम्मी ये वाली साड़ी आपने कहाँ से ली थी, तो उनको पूरी स्टोरी याद होती है. ये मैंने वहाँ से ली थी, ऐसे ऐसे पैसों का ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, उसने दिए थे, वहाँ से ली थी, इतने दिन हो गए, कब कब पहन ली, या उसने ये साड़ी पहनी थी. सारी चीज़ें टू जेड याद होती हैं. तो वो किस लिए याद होती हैं? मतलब शार्प माइंड है उनका इसलिए, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत इंटरेस्टिंगली, मतलब सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए. उन्हें ऐसा लगता है सब कॉन्शियसली सब कुछ याद रहता है. ठीक है. तो इंडिया के साथ हमारा जो कंट्री था हमारे साथ ऐसा नहीं था. तो क्या क्या हुआ था वो हम देखते हैं. मतलब डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. 8th क्लास में आ गए हो तुम, बड़े हो गए हो, तुम्हें भी पता होगा बर्थडे कितना इम्पोर्टेंट होता है. तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुम बर्थडे विश करना भूल गए, तो एक सिंपल सी डेट ही तो है, लेकिन उस डेट को वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है. समझ आया? तो डेट्स जो हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ अटैच्ड है. ठीक है. ऐसे ही हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी डेट्स पर पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है. ठीक है. अच्छा, तो एक वर्ड होता है क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, मतलब हिस्ट्री में आपको डेट बाय डेट चीज़ें मेंशन होती हैं. तो दिस इज़ नोन एज क्रोनोलॉजी, मतलब डेट वाइज. ठीक है. जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर वाइज होता है ना, ऐसे हिस्ट्री में होता है डेट वाइज. ठीक. तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पर क्या था, ब्रिटिशर्स का रूल था. तो ब्रिटिशर्स का जो रूल था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी मतलब जो एक्चुअली चीज़ें थी और जो उन्होंने लिखा उसमें बहुत डिफरेंस था. देखो आई विल शो यू द बुक. इसके अंदर देखो, ये जो आपको दिख रही हैं ये हैं ये हैं ब्रिटानिया. इनको माना जाता है ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिश पावर का पीस है, वो है, ये सिंबल है. और ये ब्राह्मण्स हैं हमारे यहाँ के. ये क्या कर रहे हैं, इनको अपने शास्त्र, हमारे जो शास्त्र हैं वो हैंड ओवर कर रहे हैं कि भाई हमारी जो ज्ञान की चीज़ें हैं ना वो आप रखो और हमें रास्ता दिखाओ कि हमें कैसे चलना है. तो दिस वाज नॉट एक्चुअली द केस, लेकिन ये इन्होंने ऐसे दिखाया है. ठीक है. तो हिस्ट्री हर किसी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग थी. ठीक. तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से ऐसा कुछ था. अब चीज़ें जो चेंज हुई उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री. मतलब हमारे साथ क्या क्या पहले हुआ था और अभी क्या क्या है वो सब हो जाता है, पहले की चीज़ें हो जाती हैं हिस्ट्री. अब हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में छानबीन करते हैं, जो लिखते हैं. हिस्टोरियंस ने क्या क्या चीज़ें लिखी, उन्होंने लिखे बड़े बड़े बैटल्स, बिग इवेंट्स. ठीक है भाई. रूलर्स लिखे, कब कौन जीता कब कौन हारा. किंग लिखे कि ये राजा था, उसकी शादी यहाँ हुई थी, उसके इतने बच्चे थे, यहाँ पर मरे थे. लोग वहाँ पर कैसे थे, लोग खाना पीना कैसे करते थे, क्या खाते थे, कैसे कमाते थे, सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, शहर कैसे बसे, शहरों में क्या क्या था, मार्केट्स कैसे बनी, नए नए किंगडम्स कैसे बने, कौन से राजा ने किसको हराया, हराने के बाद क्या हुआ. ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी थी हमारे हिस्टोरियंस ने. ठीक है. अच्छा, अब चीज़ें जो है ना, हिस्ट्री जो है वो टाइम के साथ मतलब इवॉल्व हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर चैप्टर शुरू होते ही एक ये दी है फोटो, सी दिस वन, लिप्टन ग्रीन टी. अभी देखा होगा ना टीवी में ऐड आता है, श्रद्धा कपूर, आदत डाल लो, ऐसे. इसका मतलब पंच लाइन है,
लिप्टन ग्रीन टी, रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज और ग्रीन टी आदत डाल लो। लिप्टन टी जो है, ये कौन बैठा है? ये बैठा है क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा प्रिंस अर्थर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट दे रहा है लड़का घोड़े पे बैठ के कि तुम जो चाय पियोगे ना, ये तो तुम ऐसे शाही हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, तुम अमीर दिखोगे, ठीक है। तो हाँ, जो चाय की आदत थी ना, चाय हमारे यहाँ की नहीं है, इंडियन नहीं है चाय, ना कॉफ़ी इंडियन है, ये तो हमें उन्होंने आदत डाल दी थी अंग्रेज़ों ने। मतलब टाइम के साथ ना ऐसे होता है, टाइम के साथ उन्होंने हमारा टेस्ट डेवलप कर दिया उस चीज़ के लिए, चाय के लिए टेस्ट डेवलप कर दिया। नहीं तो हमारे यहाँ के लोग सुबह दूध पीते थे और लस्सी पीते थे, चाय पी के दिन शुरू होता था। लेकिन अभी क्या होता है, चाय पी के दिन शुरू होता है। वील हैव सम ग्रीन टी, ब्लैक टी और दूध वाली चाय और तेज़ पत्ती की और अदरक की और पता नहीं क्या क्या। तो चाय जो है इट इज़ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, और उन्होंने क्या किया था, हमारे को चाय की आदत डाल दी थी ताकि उनकी चाय जो है वो बिकती रहे। उन्होंने शुरू की थी ना चाय बनानी। हमारे यहाँ से पत्तियाँ वत्तियाँ जाती थी और उनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई थी, वहाँ से हमें पैक करके हमारी पत्तियों को सुखा के और पता नहीं क्या क्या करके प्रोसेस करके पैक करके हमें ही बेच देते, टी बैग लगा के लो भाई 5 रुपये की, ठीक है। तो हमने बहुत ऐसे गड़बड़ की है, नहीं तो अपनी चाय पीते रहते, क्या बुराई थी। तो हिस्ट्री की बुक्स में क्या किया है, हिस्ट्री की बुक्स में मतलब जो ब्रिटिशर्स ने लिखवाई हैं, भाई आज मैं कोई बुक लिखवाने लगूँ तो ऑब्वियस सी चीज़ है मैं अपने बारे में अच्छी चीज़ें लिखवाऊँगी, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, अपने आप को ना ऐसे ग्लोरीफाइड दिखाया कि ये क्या बात है, हमारे तो बढ़िया मतलब ऐसे ठाट से रहते हैं इंडिया में। इनफैक्ट उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी बनवाई, और उन पेंटिंग्स में क्या किया, मतलब ऐसे रानियाँ, जो ब्रिटिश रानियाँ हैं हमारे यहाँ जो रह रही थी, वो बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर गाउन पहन के बैठी हुई हैं, और हम इंडियंस काले काले से हम अलग ही दिखा रखे हैं, हम तो ऐसे दिखा रखे हैं बिल्कुल बिल्कुल ही काले से, और चाय वाय बनाते हुए और झाड़ू वाड़ू लगाते हुए कि ये इंडियंस जो है हमारी ऐसे काम करते हैं, हमारे यहाँ पेंटिंग दिखाने ले गए थे फिर वो ऐसे। तो इंडियंस को तो बेकार दिखाया और अपने आप को बढ़िया दिखाया, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कहानियाँ हो गई, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्या नाम था इनका, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट वाइसरॉय ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग टू लर्न। देखो तो मैं एक चीज़ बताती हूँ जो नहीं अगले चैप्टर में बताऊँगी, अभी नहीं बताती, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे यहाँ एक राइटर होते थे, मतलब हमारे यहाँ आए थे वो जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सुनना इनकी बात को ज़रा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक को लिखा 3 वॉल्यूम में, छोटी मोटी बुक नहीं लिखी, 3 वॉल्यूम लिखे, और इंडियन हिस्ट्री को, हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री थी उसको 3 तरीके से डिवाइड किया कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, कि पहले, और ये था राजाओं के हिसाब से कि पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम राजा हुए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। जेम्स मिल जो थे, मिल ने ये बोला कि जो एशिया की सोसाइटी हैं, जो हमारे यहाँ की सोसाइटीज़ हैं, तुम्हें ना यूरोपियन सोसाइटीज़ से, अंग्रेज़ों से कुछ सीखना चाहिए। तुम जो हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, पहले तुम्हें ये रूल करके चले गए राजा, तुमने जब कुछ नहीं किया, अब तुम्हारे पास हम आए हैं और हम क्या करेंगे, हम तुम्हें इंसान बना देंगे, हम तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से खुशी देंगे हम तुम्हें। और ब्रिटिशर्स को जो है ना इंडिया का पूरा हिस्सा कनकर कर लेना चाहिए, पूरे पे अपना अधिकार जमा लेना चाहिए, और उससे क्या होगा, इंडिया के जो लोग हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से रहन सहन उनका अच्छा करेंगे, उन्हें हम सिखाएंगे कैसे रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन था हिस्ट्री का, और वो था हमारा एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ ऑल्सो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट,
अब अगर मैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर वर्ल्ड मैप थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो इंडिया यहाँ पर है, यूरोप का है इधर है, यहाँ कहीं है ना? तो इंडिया यहाँ है, यूरोप यहाँ है, तो इंडिया के ये यूरोप वेस्ट में हुआ ना, तो इसीलिए हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि वो हमसे वेस्टर्न वर्ल्ड है। ठीक है, कपड़ों को भी कहते हैं ना वेस्टर्न पहनना है मेरे को, तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको वेस्टर्न। तो ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये उधर का कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। 7th क्लास में भी आपको डिस्कस किया होगा मैंने कभी, आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्निज्म से मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, साइंस की बात हो गई थी, रीज़न आ गया था, लॉजिक आ गया था लोगों में, डेमोक्रेसी की बात करने लग गए थे लोग, लिबर्टी की बात हो गई थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मतलब मिडीवल पीरियड जो था या एंशंट पीरियड जो था, वहाँ क्या हमारे पास कोई लॉजिक नहीं था, कोई रीज़न नहीं था? ऐसा नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन गड़बड़ है और ये भी क्लासिफिकेशन गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों है भाई? हिंदू, तुमने बोल दिया कि हिंदू राजा होते थे। अब हिंदू राजाओं में मान लो कोई बीच में ब्रिटिश राजा किसी हिंदू राजा को जो है, ये मुस्लिम राजा किसी हिंदू राजा को हरा देता है और वहाँ अपना इस्टेब्लिश करता है, तो वो एक मुस्लिम राजा अगर बहुत बड़े हिंदू राजाओं के बीच में आ जाएगा तो उसके हिसाब से उसको भी कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? हिंदू राजाओं में। वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अब बेटे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म या कॉलोनियल। समझना ज़रा बात को, इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, जब एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को डोमिनेट करे, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाए, उस पर अपना राज करे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनिज्म। और यहाँ पावरफुल कंट्री कौन है? ब्रिटिशर्स है, ब्रिटेन के लोग हैं। और हमारे वीक कंट्री कौन है? हमें वो डोमिनेट करते थे, तो वी वर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। कह सकती हूँ मैं इस बात को। पावरफुल कौन है? ब्रिटिशर्स है, वीक कौन है? हम, कॉलोनी इंडिया। आई गेस आई मेड इट क्लियर। ठीक है, अब चीज़ें हैं भाई कि हमारे को पता कैसे चला, मतलब हिस्ट्री जो है हमें पता कैसे चल रही है? हमें पता ऐसे चल रही है कि जो ये थे ना ब्रिटिशर्स, ये थोड़ा लिखत पढ़त में ज़्यादा हिसाब किताब रखते थे। हमारे तो राजा थे, वो तो अपने उससे लिखवा लेते थे जो मर्जी। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये राइटिंग को इम्पॉर्टेंट मानते थे कि लिखित में रखो सारा हिसाब, हमने इंडिया को कब क्या किया है, हमने इनको क्या प्रोवाइड किया है, वो सब कुछ लिख के रखो। ठीक, तो ये क्या करते थे, इनके पास होते रिकॉर्ड रूम रखते थे। ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होंगे, जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि जितने भी काम वाम करने के इनके ऑफिसेज होते थे, जो भी अफसर लोग होते थे, उनके साथ होता रिकॉर्ड रूम, साथ में ही अटैच। जैसे अब अटैच बाथरूम होते हैं, इनके होते थे अटैच रिकॉर्ड रूम। जिसकी फाइल है वहीं रहेगी, जिस भी डिपार्टमेंट की, जिस ऑफिस की फाइल है उसके साथ वाले रूम में रहेगी। अगर बाई चांस कोई बंदा चेंज भी हो रहा है, कोई ऑफिसर चेंज हो रहा है, तो उस रिकॉर्ड रूम से जाके देख आए वो। ठीक है, अच्छा। और क्या होता था, तहसीलदार का ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो गया, सेक्रेटरीज हो गए, लॉ कोर्ट हो गए, सबके ना अलग अलग रिकॉर्ड रूम होते थे, तो सबका जो काम है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, प्लस इसमें आर्चीव्स और म्यूजियम्स भी होते थे। आर्चीव्स होते हैं जहाँ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, 19th सेंचुरी शुरू में हमारे पास वो भी नहीं था, पेपर भी इजीली अवेलेबल नहीं था, फिर प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। लेकिन 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते क्या हो गया था, हमारे पास फ़ोटोकॉपी की मल्टीपल कॉपीज़ वाली चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी, हम फ़ोटोकॉपी कर लेते थे। तो हमारे पास क्या हो गया, एक बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड रखना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, इंडिया के अंदर जो नेशनल आर्चीव बनी है वो बनी 1920s में, याद रखनी है चीज़। सर्वे कराने लग गए लोग,
सर्वे कराने से, सर्वे इन्होंने किस किस चीज़ का कराया कि सर्वे इन्होंने कराया अपने लिए कि हमें कौन से गांव से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू मतलब टैक्स जो ये लोग हमसे लेते थे। कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, हिस्ट्री क्या क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किसने कैसे कैसे क्या क्या उगा रखा है। ऐसा तो नहीं है हमें लिखवा दिया आलू और खुद बो रहे हैं प्याज और बढ़िया पैसे कमा लेंगे और टैक्स देंगे आलू के हिसाब से। तो इस तरीके की गड़बड़ भी कुछ नहीं करने दिया इन्होंने, हमें चूस चूस के बिल्कुल ही खाली कर गए। और सर्वे ना हर 10 साल में होते थे। उस टाइम इनको सर्वे बोलते थे और अभी क्या बोलते हैं, सेंसस। सेंसस होता है हर 10 साल में। वो चीज़ अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या करा है, बोटानिकल गार्डन्स बनाए, म्यूजियम्स बनाए, ठीक है। लोकल आर्टिस्ट जो थे उनसे पिक्चर भी बनवाई। प्लांट और उनके यूजेस कि भाई ये प्लांट्स हैं, ये यूजेस हैं, ठीक है। साइंटिफिक चीज़ों पर ही ज़्यादा जोर डालते थे कि मतलब साइंस, लॉजिक, रीज़न, इन चीज़ों को डिस्कवर करो। और कैसे पता चला हमें, लोगों की डायरीज से, है ना, या फिर हमारे पिलग्रिम्स जो होते थे, मतलब जो घूमने आते थे, ट्रैवलर्स होते थे, यहाँ से पता चला। पोइट्स थे हमारे, न्यूज़पेपर्स थे, और मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी तो सब कुछ लिखते थे। Sorry. So this way this ends your chapter 1 of history. I discussed only factual information with you. बाकी read out the chapter and if you come across any doubt तो ask me up. So there is a question for you guys, you have to comment it. It is in your books only कि फर्स्ट जो मैप है, इंडिया का जो मैप है वो किसने ड्रॉ किया, ठीक है। Watch out for video, then only you will get the question, and on the basis of the answer of this question I will mark attendance for you guys. Thank you.